वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ माइक्रोवेव से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो आप ही के द्वारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, और ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है बिगनर्स को जिन्होंने अभी अभी माइक्रोवेव लिया है, जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं माइक्रोवेव के बारे में। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है माइक्रोवेव के यूटेंसिल से रिलेटेड। देखिए, सबसे ज़्यादा मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं कि कौन कौन से मोड पे कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं और क्या ये यूटेंसिल्स सेफ़ होते हैं या नहीं। तो चलिए फिर आज मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। पूरी डिटेल है इस वीडियो में यूटेंसिल्स के बारे में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और साथ में दूंगी बहुत छोटे छोटे टिप्स, लेकिन हैं बहुत ही काम के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे साथ इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम यहाँ पर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो मोड की, कि माइक्रो मोड में कौन कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से सेफ़ होते हैं। एवरीडे कुकिंग में हम माइक्रो मोड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो हम इसमें बर्तन यूज़ करते हैं वो माइक्रोसेफ ग्लास करते हैं या फिर माइक्रोसेफ प्लास्टिक। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये माइक्रोसेफ गिलास लिए हैं। जो ये माइक्रोसेफ ग्लास होता है ये नॉर्मल ग्लास से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसका जो कांच है वो बहुत मोटा होता है और वज़न में भी ये ग्लास बहुत भारी होता है। इसके पीछे लिखा हुआ रहता है माइक्रोसेफ ग्लास, और जो इनका बॉक्स होता है उसके ऊपर और उसके नीचे भी नोटेड होता है, तो आप इजीली इसे पहचान सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके के हमें ग्लास यूज़ करने हैं माइक्रो मोड पे। देखिए, माइक्रो मोड पे हम प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते, वो भी माइक्रो सेफ होना चाहिए। तो आपको मैं ये दिखा देती हूँ। देखिए, जो माइक्रोसेफ प्लास्टिक होता है उसके बैक साइड में सिंबल्स होते हैं और लिखा हुआ भी रहता है कि ये माइक्रोसेफ है या नहीं। तो जिसमें लिखा हुआ हो, सिंबल्स हो, उसी को ही आपको लेना है। इसको भी हम आराम से माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। ये दो यूटेंसिल्स हैं जिसको हम माइक्रो मोड में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक यूटेंसिल और होता है, वो होता है सिरेमिक। सिरेमिक के हमारे पास कप होते हैं, कटोरियाँ होती है, बाउल होता है। अब देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि नॉर्मल कप है या फिर ये माइक्रोसेफ कप है। तो इसके बैक साइड में नोटेड होता है, लिखा हुआ रहता है कि ये माइक्रोसेफ है या नहीं। जिसके पीछे लिखा हो वही आपको लेना है। अगर आपने नॉर्मल कप लिया, थोड़ी ही देर में गर्मी से ब्रेक हो जाएगा, तो आपको वही सिरेमिक कप, प्लेट या बाउल लेना है जो माइक्रोसेफ हो। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं और आसानी से हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितना भी हीट होगा ये ब्रेक नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर आपने इस तरीके के नॉर्मल गिलास लिए जिनसे हम पानी पीते हैं, तो ये 2 या 3 मिनट के अंदर ही माइक्रोवेव में जाने के बाद ब्रेक हो जाएंगे। या आपने इस तरीके के प्लास्टिक के बाउल लिए या फिर कैस्ट्रोल लिया जिसमें अंदर से स्टील लगा हुआ होता है, तो ये भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये माइक्रोसेफ नहीं है। ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जो इसके अंदर स्टील लगी है उसमें स्पार्क होगा। तो ये जो यूटेंसिल्स है आपको ये भी यूज़ नहीं करने हैं माइक्रो मोड पे। अब आता है यहाँ पर स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन, चम्मच, कटोरी, गिलास, प्लेट, कुछ भी आपको माइक्रो मोड पे यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइक्रोवेव में स्पार्क होगा। केवल आपको माइक्रो मोड पे 3 बर्तन यूज़ करने हैं। एक करना है माइक्रोसेफ ग्लास, एक करना है माइक्रोसेफ प्लास्टिक और एक करना है माइक्रोवेव सिरेमिक यूटेंसिल्स। तो ये 3 यूटेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रो मोड पे। इसके अलावा आप माइक्रो मोड पे कोई भी यूटेंसिल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दूसरे मोड की, यानी ग्रिल मोड की। तो ग्रिल मोड पे जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो हम मेटल के यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि रैक मिलती है हमें माइक्रोवेव के साथ, लोअर और हाई। तो हमें जो हाई रैक है उसे यूज़ करना होता है ग्रिल मोड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाई रैक लिया है। तो आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं या तो आप डायरेक्ट रख दीजिए रैक के ऊपर, और अगर आपको रैक के ऊपर नहीं रखना है तो इस तरीके का ये मेटल का तवा होता है, ये भी मुझे माइक्रोवेव के साथ मिला है।
इसको हम रखेंगे रैक के ऊपर और उसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो ग्रिल मोड पे बेसिकली हमें 2 यूटेंसिल्स रखने होते हैं, हाई रैक और तवा। सपोज़ कि हमें पिज़्ज़ा बनाना है, या तो आप पिज़्ज़ा को डायरेक्ट रख दीजिए रैक के ऊपर, या तो फिर रखिए आप इसे तवे के ऊपर। तो ये 2 जो यूटेंसिल्स हैं ये यूज़ करने होते हैं हमें ग्रिल मोड पे। लोअर रैक का हम यूज़ नहीं करते हैं ग्रिल मोड पे। तो ये है हमारा ग्रिल मोड। अब ग्रिल मोड पे हमें एक और यूटेंसिल्स यूज़ करना होता है, वो है गिलास। गिलास एक ऐसा यूटेंसिल्स है जो हर एक मोड में यूज़ होता है, चाहे वो माइक्रो हो, ग्रिल हो, कन्वेक्शन हो या फिर कॉम्बी मोड हो। ग्रिल मोड पे हम माइक्रो से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें मेटल और ग्लास का ही यूज़ करना है ग्रिल मोड पे। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तीसरे मोड की, यानी कन्वेक्शन मोड की। तो कन्वेक्शन मोड पे हम 2 टाइप के यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, एक कर सकते हैं मेटल और दूसरा कर सकते हैं हम ग्लास। प्लास्टिक का यूज़ हम कन्वेक्शन मोड पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कन्वेक्शन मोड पे आप एल्यूमिनियम के केक टिन यूज़ कर सकते हैं, मेटल यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव के साथ जो तवा मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। लोअर रैक का यूज़ आप कन्वेक्शन मोड पे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी बेकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे हम कन्वेक्शन मोड पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पे सेम ही यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, केवल रैक का फ़र्क होता है। हाई रैक का यूज़ हमें ग्रिल मोड पे करना होता है और लोअर रैक का यूज़ हमें कन्वेक्शन मोड पे करना होता है। अब देखिए कि कन्वेक्शन मोड पे जो हीट रॉड होती हैं वो ऊपर लगी होती हैं। अगर हम हायर रैक का यूज़ करते हैं और सपोज़ हम केक को बेक कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल रॉड के पास में आ जाता है टिन, और जैसे जैसे हमारा केक फूलता है, केक का जो ऊपर का सरफेस है वो जल जाता है। तो इसलिए हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। वो कन्वेक्शन मोड पे एक तो यूज़ करना है लोअर रैक, दूसरा ग्लास यूटेंसिल्स, तीसरा मेटल यूज़ करना है। स्टील और प्लास्टिक आप कन्वेक्शन मोड पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा और स्टील में स्पार्क आएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर चौथे मोड की, यानी कॉम्बिनेशन मोड की। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्शन प्लस माइक्रो की। तो कन्वेक्शन मोड पे जो भी यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो हम माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो मोड पे मेटल तो यूज़ होता ही नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब कॉम्बी मोड चलता है यानी माइक्रो प्लस कन्वेक्शन चलता है तो 20 और 80 का हिसाब होता है, यानी 20% माइक्रो चलता है और 80% कन्वेक्शन। वो अपने माइक्रोवेव अपने आप ही हीट को इस तरीके से मेंटेन करता है कि स्पार्क नहीं आता है। मेरा LG का माइक्रोवेव है और मैं ये सारे यूटेंसिल्स कॉम्बी मोड में भी यूज़ करती हूँ, यानी कन्वेक्शन प्लस माइक्रो में। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यूटेंसिल्स मेटल के माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर माइक्रो प्लस ग्रिल की। तो जो हम ग्रिल मोड पे यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वही हम माइक्रो प्लस ग्रिल पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी स्पार्क नहीं आता है क्योंकि ये भी 20% मैक्रो चलता है और 80% हमारा ग्रिल चलता है। जैसे सेम प्रोसेस कन्वेक्शन प्लस माइक्रो में आता है, वैसे ही सेम प्रोसेस ग्रिल प्लस माइक्रो में जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे ये यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं कॉम्बी मोड पे। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। प्लास्टिक सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो मोड पे यूज़ होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों मोड में से किसी मोड पे कभी भी प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। तो ये थी कॉम्बिनेशन मोड की जानकारी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिलिकॉन यूटेंसिल्स की। तो ये जो यूटेंसिल्स होते हैं इनको हम चारों मोड में यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो, कन्वेक्शन, ग्रिल और कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है सिलिकॉन का वो होता है बेकिंग में। बेकिंग के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं और सबसे अच्छे भी होते हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं सिलिकॉन में बेकिंग करना तो ये बहुत ही बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और हर एक मोड में ये यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या किलिंग रैप का यूज़ हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, केवल हम माइक्रो मोड पे किलिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। किलिंग रैप का यूज़ हम लीड के बदले में करते हैं। सपोज़ कि मैं चावल बना रही हूँ माइक्रोवेव में, मेरे पास बॉल की लीड नहीं है, तो इस तरीके से मैं किलिंग रैप का यूज़ करूँगी और ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर हमने किलिंग रैप इस तरीके से डायरेक्ट लगा दिया
तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए क्लिंग रैप लगाएंगे, उसके बाद आपको चाकू से इस तरीके से बीच बीच में होल कर देने हैं, ताकि जो है स्टीम बाहर निकल सके, जो प्लास्टिक के हार्म पार्टिकल्स हैं वो फूड में ना जाएं। तो इस तरीके से आप क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं, वो भी केवल माइक्रो मोड पे। अब बात कर लेते हैं सिल्वर फॉइल का। इसका भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। सिल्वर फॉइल का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसे केवल आप ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में यूज़ कर सकते हैं, यानी ग्रिलिंग में और बेकिंग में ये मोस्टली यूज़ होता है। माइक्रो मोड पे सिल्वर फॉइल यूज़ नहीं हो सकता है, ये स्पार्क करेगा माइक्रो मोड पे। तो ये थी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स के बारे में। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अब आप फ्री माइंड यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। रेसिपीज़ और हैक्स तो मेरे चैनल में बहुत सारे हैं, तो बस अब आप रेसिपीज़ बनाइए इन यूटेंसिल्स में और उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका यूटेंसिल से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।